हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं इवन और ट्री लीड कोड का क्वेश्चन है। एंड इसको अपन सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इस क्वेश्चन में अपन ट्री डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च कवर करने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अपन को ये बताना है कि ये ट्री इवन ऑड है कि नहीं। पर कैसे पता चलेगा ट्री इवन ऑड है कि नहीं? कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? सबसे पहले अपन को चेक करना रहेगा हमेशा कि लेवल क्या है, मेरी लेवल इवन है कि मेरी लेवल ऑड है। जैसे कि ये लेवल जो है, फर्स्ट लेवल है, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड। अब क्या करना है अपन को, सेकंड कंडीशन वो ये चेक करनी है कि अगर मेरी लेवल इवन है तो मेरी वैल्यूज़ जो है ना वो होनी चाहिए ऑड। मेरी वैल्यूज़, अगर मेरी लेवल ऑड है तो मेरी वैल्यूज़ होनी चाहिए इवन। अगर मेरी लेवल इवन है तो अगेन मेरी वैल्यूज़, सारी की सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए ऑड। सिमिलरली इसके अंदर मेरी वैल्यूज़ होनी चाहिए इवन, बिकॉज लेवल इज ऑड। तो रिवर्स है, ठीक है। इवन लेवल पे ऑड वैल्यूज़, ऑड लेवल पे इवन वैल्यूज़। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मेरी लेवल ऑड है तो इवन नंबर्स तो है, चलो वो तो बात की बात है, पर ये होने चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मेरी लेवल इवन है तो ऑड नंबर्स तो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को ऐसे लिखता हूँ मैं। अगर मेरी लेवल इवन है तो ये होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक केस है कि ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने 2 और 2 लिख रखा है तो ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा ना डिक्रीजिंग में आएगा। अगर मैं 2 3 लिख दूंगा, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलता तो मैं बोल सकता था कि हाँ ये दोनों ही है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। बस स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, 2 3 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये नहीं होगा। 3 2 एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये नहीं होगा। तो ये हो गई डेफिनेशन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अब क्वेश्चन देख के अपन को लग रहा है कि लेवल ऑर्डर से अगर मैं करूँगा इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च से तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च याद नहीं है तो उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, सब नोट्स को डालते हैं, अपन मेंटेन करके रखते हैं कि अपनी करंट लेवल पे कितने नोट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 0th लेवल पे एक नोड है। अब मैं क्या करूँगा, एक नोड को पॉप करूँगा, इसके सारे चार्ज डाल दूंगा। अब मुझे पता है कि मेरी नेक्स्ट लेवल पे 2 नोड्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है कि अब मेरी नेक्स्ट लेवल पे 2 नोड्स हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी लेवल इंक्रीज हो गई है। अब मैं इन दोनों को पॉप करूँगा एंड इनके सारे के सारे चाइल्ड डाल दूंगा, 3 7 9। अब मेरे पास ये नई लेवल आ गई है। ठीक है, हर एक लेवल के बाद में अपनी लूप चेंज होगी, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कब मेरी लेवल इंक्रीज हुई है, कब मेरी लेवल इंक्रीज नहीं हुई है, मैं कौन से लेवल पे हूँ, क्या है मेरी लेवल, इवन है ऑड है, क्या है उसकी वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ भी अपन सबके सब ऑर्डर में डाल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे कर करके अपन अब सब चीज़ों का अपन ख्याल रख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल और ट्रेवर्सल में। एंड इसमें अपन को करना क्या है, अपन सिंपली बस चेक कर सकते हैं कि मेरी लेवल क्या है, उस लेवल पे जो मेरी वैल्यूज़ आ रही है वो इवन है ऑड है। अगर वो इवन ऑड जो भी है, उस केस में बस मैं क्या करूँगा ना, लेट्स से ये करंट वैल्यू है, इस केस में प्रीवियस वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। क्या मतलब है, लेट्स से मैं हूँ 7th नोड को देख रहा हूँ मैं अभी, ये मेरी करंट वैल्यू है, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू है। मैंने पहले चेक कर लिया कि अगर मेरी लेवल इवन है तो नंबर्स दोनों के दोनों ऑड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरी करंट वैल्यू क्या इससे बड़ी है, अगर बड़ी है तो इट मीन्स कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, आगे बढ़ो। तो देखो इस केस में तो मेरे पास करंट वैल्यू थी और प्रीवियस वैल्यू से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब भी मेरे नोड की फर्स्ट वैल्यू पे आ जाऊँगा ना मैं, तब मेरे पास करंट वैल्यू है बट कोई प्रीवियस वैल्यू कंपेयर करने के लिए नहीं है। तो इस केस में अपन कुछ भी कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर देख लेंगे कि इवन है कि ऑड है। हर किसी का पहला नंबर सिर्फ देखेंगे। सेकंड वैल्यूज़ अपन कंपेयर करना चालू कर देंगे उनकी प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ कि क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इक्वल्स टू है, क्या है। बहुत सिंपल है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और इजीली समझ आ जाएगा जब अपन कोड करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, अपन एक क्यू बनाते हैं ऑफ विद द टाइप ट्री नोड पॉइंटर, इसको नाम दे देते हैं अपन क्यू। अपन को लेवल भी मेंटेन करनी है, तो लेवल इक्वल्स टू 0, इनिशियली लेवल 0 है। अब क्या करेंगे, अपन क्यू के अंदर एक रूट नोड पुश कर देंगे, तो क्यू डॉट पुश रूट। सिंपली अपन ने रूट नोड को पुश कर दिया है। अब अपन जब तक क्यू के अंदर जान है, जब तक क्यू के पास साइज है, जब तक अपन क्यू को रन करेंगे। अपन को पता है कि अपनी करंट लेवल पे कितने नोड्स है, वो कैसे पता चलेगा, n इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज।
इससे मेरे करंट लेवल के नोड्स आ गए। अपन एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एन प्लस प्लस आई। ये लूप क्या करेगा, ये लूप करंट लेवल के सारे एन नोड्स पे ट्रैवल्स करेगा। ये काम होने के बाद जो भी अपन अंदर लॉजिक लिखेंगे, ये काम होने के बाद अपनी लेवल हो जाएगी इंक्रीज, एक लेवल बढ़ जाएगी। मैंने एक लेवल ट्रैवल्स कर लिया, मेरी लेवल बढ़ जाएगी। चलो इतना काम हो गया। ये काम अब अंदर मेरे को क्या काम करना है, एक और काम कर लेते हैं अपन, बाहर एक लेवल प्रिंट कर लेते हैं, है ना। बस लेवल प्रिंट कर रहे हैं अपन चेक करने के लिए। एंड इसके बाहर भी अपन एक सी आउट एंडल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर ड्राई रनिंग, ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ ड्राई रन करके। एंड कोड के थ्रू अगर ड्राई रन करते हो ना तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, अंदर आते से सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले अपन एक ट्री नोड पॉइंटर टेम्प के अंदर अपन ने जो क्यू के अंदर सबसे आगे वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो क्यू डॉट फ्रंट और इस वैल्यू को पॉप भी कर देते हैं। तो अपन आ रहे हैं लूप के अंदर, अपन आते से सबसे पहली वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको पॉप कर रहे हैं। अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ अपन को सबसे पहला काम निपटा देते हैं अपन, वो है कि अब क्यू के अंदर वैल्यू फिल कर देते हैं अपन। ठीक है, तो क्यू डॉट पुश, अगर टेम्प के पास लेफ्ट चाइल्ड है तो अपन एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है अगर टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड नल पॉइंटर नहीं है। ठीक है, टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड अगर नल पॉइंटर नहीं है तो पुश कर दो, क्यू के अंदर पुश कर दो उसका लेफ्ट चाइल्ड। अगर वो वैलिड चाइल्ड है तो अपन ने पुश कर दिया है। सिमिलरली अपन राइट के केस में कर देंगे, अपन चेक कर लेंगे कि टेम्प के पास राइट चाइल्ड है कि नहीं। अगर टेम्प के पास राइट चाइल्ड है तो उसको अपन पुश कर देंगे। चलो ठीक है, ये दो काम हो गए। दूसरी चीज़, अब मुझे सबसे पहली चीज़ जो मुझे चेक करनी चाहिए वो है कि मेरी करंट वैल्यू ऑड है कि इवन है। अब अपन ने कोई करंट नाम का वेरिएबल बनाया नहीं है, तो यहाँ पे अपन एक करंट, है ना, एक करंट और एक करंट को लेट्स से इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, और अपन एक और वेरिएबल बना लेते हैं प्रीवियस, जिसको भी अपन इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। ठीक है, अपन ने करंट और प्रीवियस दोनों के दोनों वेरिएबल्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब अपन को उनको इनिशियलाइज करना है। तो देखो यूजुअली होता क्या है, जब भी अपन करंट प्रीवियस वैल्यूज़ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे मेरी प्रीवियस कुछ नहीं थी, यहाँ आते से ये करंट वैल्यू बन गई है, यहाँ आते से ये करंट वैल्यू बन जाएगी और पुरानी करंट वैल्यू अपनी नई प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी। तो अपन को यही काम करना है यहाँ पे भी, कि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है ना वो हो जाएगी पुरानी करंट वैल्यू के, और जो मेरी करंट वैल्यू है ना वो मेरी हो जाएगी नई टेम्प वैल्यू के, टेम्प की वैल्यू। ऐसा अब मैं क्या चेक करूँगा, अपन एक काम कर लेते हैं, अपन सारी गलतियाँ निकाल लेते हैं, अपन सब सिर्फ गलतियाँ ढूंढते हैं। तो अगर इसके अंदर कुछ गलती हुई होगी, है ना, अगर फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी गलती हुई होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे अपन, अब गलती कब करेगा, देखो ऑड लेवल पे ऑड वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, ऑड लेवल पे ऑड वैल्यूज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इफ, है ना, लेवल परसेंटेज टू इक्वल्स टू 1, है ना, ऑड लेवल है, इट मीन्स कि ऑड लेवल है, और अगर ऑड लेवल पे मेरी वैल्यू भी ऑड निकल जाए तो क्या होगा, लेट्स से करंट परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि ये गलत है और अपन गलतियां ही ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही गलत हुआ अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। अपन इसको बस बाहर निकालने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इसने एक गलती कर दी कि यार ऑड लेवल पे ऑड वैल्यू आ गई, इसको अपन ने कर दिया बाहर। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि इवन लेवल पे क्या वैल्यू आएगी। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ईजी रहेगा। अगर इवन लेवल पे इवन वैल्यू हो गई, इट मीन्स कि ये भी गलत है। यहाँ पे अब लिख लेते हैं अपन ऑड वैल्यू ऑन ऑड लेवल, इवन वैल्यू ऑन इवन लेवल। अब देखो ये जो पूरी अपने दो चीज़ें करी ना, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इन दोनों के दोनों कंडीशंस में नहीं घुसाऊँ ना, इट मीन्स कि मेरी ऑड लेवल पे इवन वैल्यू होगी या तो मेरी इवन लेवल पे ऑड वैल्यू होगी, ये अपन ने मेक श्योर कर लिया है। क्योंकि उसके अलावा जो भी दो बचे हुए केसेस थे अपन ने उनमें तो रिटर्न फॉल्स कर दिया है। ऐसा अपन सिर्फ गलत केसेस निकाल रहे हैं, जितने भी गलत केसेस है उनमें अपन रिटर्न फॉल्स करते जा रहे हैं, सिर्फ गलतियाँ निकाल रहे हैं बस। ठीक है, इतना सा काम हो गया है। ऑल्सो अपन ने देखा था कि ना मेरी जो, जब मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, है ना, कोई से भी लेवल के मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, उस केस में मेरे प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता कि करंट वैल्यू को प्रीवियस से कैसे कंपेयर करूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अपन क्या करेंगे कि अगर मेरा आई इज इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में ना कंटिन्यू कर दो कि इस लेवल पे तो मैं अभी तो मैं नहीं कर सकता, बट फ्यूचर में जब आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तब मैं ज़रूर कंपेयर कर सकता हूँ। तब मैं आऊँगा, अब मैं वापस से चेक करूँगा
कि मेरी लेवल जो थी ना, अगर वो ऑड है, अपन गलती ढूंढ रहे हैं, तो देखो सही तरीका बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले कि ऑड लेवल पे सही तरीका क्या है। ऑड लेवल पे सही तरीका ये होता है कि अगर मेरी लेवल ऑड है और ये मेरी करंट और ये मेरी प्रीवियस वैल्यू है, तो माई करंट वैल्यू शुड बी लेस देन प्रीवियस वैल्यू। माई करंट वैल्यू शुड बी लेस देन प्रीवियस वैल्यू, ये है सही तरीका। गलत तरीका क्या होता है? गलत तरीका ये होता है कि माई करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू। ये हो गया गलत तरीका। देखो सही तरीका ये था, उसका अपोजिट ये हो गया गलत तरीका, ठीक है। और अपन ढूंढ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गलत तरीका। तो अगर मेरी लेवल ऑड है और मेरी करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू, इट मीन्स कि ये गलत है। इस केस में डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दो। सिमिलरली अपन इवन की बात करते हैं। अब अगर मेरी लेवल परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0 है एंड करंट इज लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस है, इस केस में अपन क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब ये मैंने कैसे लिखा? सही तरीके की बात करते हैं। इवन लेवल पे ये करंट वैल्यू है और ये प्रीवियस वैल्यू है। अगर कोई से भी करंट प्रीवियस वैल्यू ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो माई करंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वैल्यू। बट अगर मेरी करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू होगी तो ये तो गलत हुआ ना। तो अपन यही कर रहे हैं कि अगर मेरी इवन लेवल पे करंट इज लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस हो गया तो ये गलत है। इस केस में रिटर्न फॉल्स कर दो। अब क्या होगा? लूप के एंड तक अगर मैंने एक भी गलती नहीं करी है, इट मीन्स कि मैं गलत हूँ ही नहीं, मैं सही हूँ। और अगर मैं सही हूँ तो मैं तो भैया रिटर्न ट्रू कर दूंगा क्योंकि मैं सही था। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? रिटर्न ट्रू कर देंगे। ड्राई रन करने के लिए अपन ने जब भी करंट और प्रीवियस वैल्यूज निकाल लिए, अपन यहाँ पे इनको सी आउट भी करते जाते हैं। तो सी आउट प्रीवियस स्पेस करंट एंड अब इसको रन करते हैं। हो सकता है अपन ने एक आधी 2 4 5 6 गलतियाँ करी हो, उनको अपन सही कर देंगे, ठीक है। सिंटैक्टिकल एरर, नॉट अ बिग डील। एक बार में सही कोड लिखना इज डेफिनेटली अ टफ थिंग, बट हियर इट इज़। एंड अब अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे अपने आ जाएंगे टेस्ट केसेस। देखो लेवल 0 पे सिर्फ नोड 1 था, अपन ने कोई कंपैरिजन नहीं किया, अपन ने सिर्फ ये चेक किया कि वो ऑड इवन है। लेवल नंबर 1 पे देखो इनिशियली जब मेरा 10 पे था, करंट 10 था, प्रीवियस -1 था, नो कंपैरिजन। इधर अपन ने कंपैरिजन कर लिया। लेवल 2 पे 3 -1 7 3 में बता रहा हूँ टोटल कंपैरिजन क्या होंगे। ये तो अपन कंपेयर नहीं करेंगे। लेवल 2 पे ये वाली चीज़ कंपेयर नहीं करेंगे। अपन 3 7 को कंपेयर करेंगे एंड 7 9 को कंपेयर करेंगे। लेवल नंबर 3 पे 12 किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है। 12 को एक बार 8 से कंपेयर करेंगे, 8 को एक बार 6 से कंपेयर करेंगे एंड 6 को एक बार 2 से कंपेयर करेंगे। ऐसे करके अपन ने सारे कंपेरिजन्स में लिख दिए हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी इट। आप ये सी आउट स्टेटमेंट लगा के अच्छे से आप ड्राई रन कर सकते हो। अगर मैं सारे के सारे सी आउट स्टेटमेंट्स अभी हटा दूँ, है ना, आई गेस अपन ने 3 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अगर अपन उनको हटा दे और अब अगर अपन उसको रन या सबमिट कर दे डायरेक्टली, अपन को पता है सही चल रहा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड। वन मोर थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज, अगर आपने सही लिखा है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो चेक कर लेना। आपके अगर सी आउट स्टेटमेंट्स है तो उससे भी टीएलई आ सकता है, क्योंकि सी आउट स्टेटमेंट का भी कुछ टाइम होता है। लेट्स ट्राई दिस थ्योरी। मेरे ख्याल से अब अपना आना चाहिए टीएलई। जब तक ये सबमिट हो रहा है अपन बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो अपन को पता है कि अपन ने एक छोटा सा काम किया है, वो है कि अभी भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट देखो मेरी टाइम काफ़ी कम हो गया है, पहले से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, बट इन जनरल सी आउट स्टेटमेंट्स होने नहीं चाहिए, टीएलई आ सकता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे अपन ने ना, क्यू में सारे के सारे नोड्स को विजिट किया है, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, और नोड्स कितने हैं? 10 to the power 5। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी 10 to the power 5, जो कि 10 to the power 7 या 10 to the power 8 से कम है ना, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी बिग O ऑफ n ही होगी। क्यों? क्योंकि अपन क्यू के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है इन द वर्स्ट केस क्यू के अंदर सारी की सारी वैल्यूज हो, या ऑलमोस्ट आधी वैल्यूज भी होना, n/2 भी होना, बिग O ऑफ n/2 भी हो, तो इट मीन्स कि क्यू के अंदर n/2 वैल्यूज है तो उसको बिग O ऑफ n गिनते हैं अपन, ऐसा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी बिग O ऑफ n हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि स्पेस इक्वल्स टू बिग O ऑफ n, टाइम इक्वल्स टू बिग O ऑफ n। n नंबर ऑफ नोड्स है, अपन हाइट और उसके किसी और चीज़ के हिसाब से नहीं चल रहे, अपन नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो काफ़ी बड़ा कोड है ये, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था।
अपन को लग रहा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो ईजी होगा, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से अपन अब दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। अपन ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैं क्या करूँ? डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूजुअली अपन क्या करते हैं, देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च में अपन ईजिली लेवल चेक कर सकते हैं कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स से मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमेशा अपन सबसे पहला कॉल करते हैं लेफ्ट में, फिर कॉल करते हैं अपन राइट में, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज़ तो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब अपन बस इंट्यूशन लाना चाह रहे हैं कि अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च से। तो देखो अभी अपन ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च से एक चीज़ तो सीख ली कि अगर मैं मेरी लेवल का पहला इंसान हूँ ना, तो मेरे को किसी से कंपेयर मत करो आप। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन एक जगह मेंटेन करके रख लेते हैं कि मेरी लेवल पे मैं क्या पहला इंसान हूँ, अगर नहीं हूँ पहला इंसान तो मुझसे पहले कौन था। तो अपन एक जगह लेवल 0 पे अभी कौन है सबसे पहला इंसान, कोई भी नहीं है। मैं जैसे ही 1 पे आया ना, तो लेवल 0 पे अब सबसे पहला इंसान मैं बन गया हूँ, और ऊपर कंपेयर में किसी से कर नहीं सकता हूँ खुद को, ठीक है। मैंने कॉल किया लेफ्ट पे, इनिशियली सारी लेवल पे ना सबसे पहला इंसान कोई भी नहीं है, तो सबको मैंने -1 लिख दिया है ना। अब आ गया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं इनको भी थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, या मेरी पेन की निब बदल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इंसान ये बन गया है। एंड वन मोर थिंग, लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स जस्ट टेक दिस, या ऑलराइट। तो अपन ने ये विजिट कर लिया है। अब मैं आया हूँ इसके लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मैं देखता हूँ कि अभी मेरे लेवल पे पहला इंसान कोई भी नहीं था, मतलब मैं 10 को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। कंपेयर नहीं कर सकता, दैट्स फाइन। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं लेफ्ट में और राइट में कॉल कर दूंगा। राइट में तो ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं लेफ्ट में कॉल कर दूंगा। जाने से पहले मैं अब पहला इंसान बनाऊँ, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अपडेट कर दूंगा कि यार अब इंसान मैं हूँ, मेरे लेवल पे मैं हूँ। अब कोई और आएगा ना, तो खुद को मुझसे कंपेयर करे। ऐसा आते से देखो, मेरे को लेवल तो पता है, अपन एक लेवल मेंटेन करके रख लेंगे कि यार अगर मेरी लेवल देखो ना, अगर ऑड है तो ये नंबर इवन होना चाहिए। मैं यहाँ पे आया, मेरी लेवल इवन है, तो ये नंबर होना चाहिए ऑड। आके मैंने देख लिया कि यार यहाँ पे भी मैं पहला इंसान हूँ, चलो ठीक है, मैं मेरी निशानी डाल देता हूँ और मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं आया, इसने भी देखा कि यार मैं पहला हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से रिटर्न हुआ, ये इसने कॉल किया राइट पे। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। राइट पे कॉल होते से हमेशा अपन को सबसे पहली चीज़ क्या क्या करनी है, देखो अभी तक क्या क्या हो गया अपना, ये वाला नोड ट्रैवर्स हो गया, ये नोड ट्रैवर्स हो गया, ये नोड ट्रैवर्स हो गया। आते से सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं कि नंबर लेवल के अकॉर्डिंग इवन और है कि नहीं। अभी अपन मान के चल रहे हैं कि अपन ने वो कंडीशन चेक कर ली है, ठीक है। अब मैंने देख लिया है कि 8 जो है इस लेवल पे पहला इंसान नहीं है। कैसे? क्योंकि ये वाली वैल्यू -1 थोड़ी है, ये वैल्यू 12 है। तो अब मैं चेक कर लूँगा कि 8 12 से बड़ा है कि छोटा है। अगर मैं लेवल 3 पे हूँ, है ना, अगर मैं लेवल 3 पे हूँ, और लेट्स से कि अभी तो क्या हो रहा है कि जो 8 है ना, वो अपना छोटा है। बट अगर लेट्स से ये वाली करंट वैल्यू, अगेन स्टिल अपन वही चीज़ कर रहे हैं, अगर मेरी करंट वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो जाती प्रीवियस वैल्यू के, यहाँ से अपनी प्रीवियस वैल्यू निकल रही है, तो इस केस में मैं क्या करता, मैं में रिटर्न फॉल्स कर देता, है ना। मैं यहाँ पे अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, ये अपन ने चेक कर लिया है, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। अपन वापस से ऊपर गए, यहाँ पे गए, अब अपन ने राइट पे कॉल कर दिया। अब अगेन, अब क्या हुआ, अब ये नोड 4 हुआ, ये है इस लेवल पे अगेन दूसरा इंसान। इसने कैसे चेक किया, क्योंकि ये -1 नहीं है, तो ये इस नोड पे दूसरा इंसान है। इसने अगेन स्टिल चेक कर लिया कि मैं मेरी प्रीवियस वैल्यू से छोटा हूँ कि नहीं, ठीक है। एंड इसका मतलब है कि अपन ने ये वाला नोड भी विजिट कर लिया है। अब अपन गए इसके लेफ्ट में, ये अगेन, अब अपन को यहाँ से पता चल गया कि ये दूसरा इंसान है। दूसरा तीसरा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पहला तो नहीं है ना, है ना, पहला तो नहीं है, पहला नहीं है, इसका मतलब है कि वो कंपेयर कर सकता है। तो अब क्या करेगा, ये खुद को कंपेयर करेगा। तो इसने कंपेयर करके देख लिया कि मैं बड़ा हूँ इससे, तो ये सही तरीका है। अब इसके अंदर गलत तरीका क्या होता है, गलत तरीका ये होता है कि अगर करंट वैल्यू इज लेस देन या इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, ये गलत। इस केस के अंदर अपन रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ऐसा देखो, काफ़ी सिंपल है। अपन एक काम कर लेंगे, अपन एक अनऑर्डर्ड मैप मेंटेन करके रख लेंगे, जो कि ये मेंटेन करेगा। अपन एक ग्लोबली ORDERED मैप मेंटेन कर लेंगे ऑफ इंट कॉमा इंट, जो क्या मेंटेन करके रख रहा है, जो ये मेंटेन करके रख रहा है कि मेरी जो करंट वैल्यू है, मेरी जो करंट लेवल है, ये मेंटेन करेगा लेवल एंड नोड।
कि मेरी लेवल पे मुझसे पहले कौन आया हुआ है, मेरी लेवल पे मुझसे पहले कौन आया हुआ है, और अपन उसको अपडेट करते चलेंगे। देखो यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नहीं करी थी, वो थी कि 8 के बाद में इस 12 को चेंज करके मैंने 8 नहीं किया था। यहाँ पे भी 10 के बाद में इसको चेंज करके 4 करना है। एट द एंड अपन को यही करना है हमेशा कि उस वैल्यू को अपडेट कर देना है। तो देखो क्या होगा ना, जब भी मैं आऊँगा इनिशियली वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट से रिटर्न DFS। अपन डायरेक्टली डेप्थ फर्स्ट सर्च को रिटर्न कर देते हैं यहीं पे, और -1 की जगह अगर अपन जीरो वैल्यू भी रहेगी ना, यहाँ पे नोड में अगर अपनी जीरो वैल्यू भी रहेगी ना तो वो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो अपन जीरो को भी ले सकते हैं कि जीरो का मतलब एम्प्टी स्पेस है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि नोड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो अगर -1 ले रहे हैं तो उसको अपन जीरो भी अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मैप में ईजी रहेगा, मैप को इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर अपन मैप से कुछ भी वैल्यू मांगते हैं ना, बाई डिफॉल्ट वो जीरो देता है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अपन क्या कर देंगे, रिटर्न डेप्थ फर्स्ट सर्च, और उसको अपन दे देंगे रूट। अपन दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब क्या होगा ना, अपन ने एक फंक्शन कॉल किया जो कि रिटर्न करेगा बूलियन, जो कि है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो लेगा एक ट्री नोड ऑफ पॉइंटर रूट। आते से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ इंट करंट इक्वल्स टू रूट की वैल्यू। ऑल्सो अपन इसमें लेवल मेंटेन करके रखते हैं, कॉमा इंट लेवल। अब लेवल क्या है, इनिशियली रूट की वैल्यू होगी 0, रूट की लेवल होगी 0। अब देखो मेरे पास लेवल आ गई है, मैं चेक कर लूँगा अगेन स्टिल। एक चीज़ करते हैं, अपन अपने सबमिशंस पे जाते हैं, है ना, ज़्यादा हम वाली करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने ये जो लाइन पहले से लिख रखी है, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं अपन। कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन को, है ना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पढ़ लेते हैं अपन। मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर मेरी लेवल ऑड है ना, अगर मेरी ऑड वैल्यू है ऑन ऑड लेवल, देखो मेरे पास वैल्यू भी आ गई है, ये करंट वैल्यू भी आ गई है, और मेरी लेवल भी आ गई है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, सिंपल। तो दो बेस केसेस तो अपन ने यही लिख दिया। ठीक है, ये अपन ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो समझा है। अगर आप डायरेक्टली डेप्थ फर्स्ट सर्च पे आए हो तो ये अपन चीज़ समझ चुके हैं, एंड यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है व्हाट वी आर डूइंग। अपन सिर्फ गलतियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, दिस इज डन। अब इसके बाद में मुझे नेक्स्ट चीज़ किसका ख्याल रखना है। अगर ये चीज़ हो गई है तो अब मुझे पता करना है कि मैं पहला बंदा हूँ कि नहीं इस पर्टिकुलर लेवल पे। वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मैं ऐसे पता कर लूँगा कि अगर m की वैल्यू कुछ है ना, अगर m की वैल्यू कुछ है, इसका मतलब है कि मैं पहला बंदा नहीं हूँ, है ना। अगर m की वैल्यू है, इसका मतलब है कि m ज़ीरो तो नहीं है, m ज़ीरो तो नहीं है। अगर m ज़ीरो नहीं है, उसका मतलब है कि मैं पहला इंसान नहीं हूँ, है ना। इट मीन्स आई एम नॉट द फर्स्ट वन। और अपन ये सारी कंडीशंस तभी चेक करेंगे जब मैं फर्स्ट वन नहीं हूँ। अब प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन प्रीवियस इक्वल्स टू m ऑफ लेवल। ठीक है, इन प्रीवियस इक्वल्स टू m ऑफ लेवल। मुझे m ऑफ लेवल पे मुझे प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अगेन मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है, ये वाला कंपैरिजन करना है मेरे को। ठीक है, अब ये क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, देखो अगर मेरी लेवल है ऑड, है ना, अगर मेरी लेवल है ऑड, मैं यहाँ आके देखूँ ये मेरी लेवल थी ऑड, और अगर मेरी प्रीवियस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू करंट वैल्यू, है ना, अगर मेरी लेवल है ऑड एंड प्रीवियस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू करंट वैल्यू है, तो ये गलत है। यहाँ अपन ने क्वेश्चन समय से समय बता दिया था मैंने कि ये चीज़ गलत होती है, तो ये गलत है। इट मीन्स कि अपन यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। सिमिलरली इवन के केस में अगर मेरी लेवल है इवन, और जैसे यहाँ पे था मेरी लेवल है इवन और मेरी करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस है, मेरी करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू प्रीवियस है, तो यहाँ पे भी अपन कर देंगे रिटर्न फॉल्स, सिंपल एज दैट। अगर ये चीज़ें हो गई है, इट मीन्स कि मैं सही हूँ, इट मीन्स कि मैं सही हूँ, और मैं ये कर दूंगा, सिंपली कर दूंगा रिटर्न, एक बार DFS को मैं कॉल करूँगा रूट ऑफ लेफ्ट में, है ना, ठीक है, कॉमा लेवल में उसको एक ज़्यादा दे दूंगा, फिर एंड ऑपरेटर लग रहा है यहाँ पे कि यार अगर एक भी जगह गलत है तो ऊपर गलत पहुँचाना है, इसलिए अपन एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। DFS रूट ऑफ राइट कॉमा लेवल +1। ठीक है, अपन ने क्या किया, अब लेफ्ट चाइल्ड को कॉल कर दिया, राइट चाइल्ड को कॉल कर दिया, दोनों से पूछ रहे तुम गलत तो नहीं हो, तुम सही ही हो ना, ऐसा लेवल दोनों जगह अपन ने बढ़ा दिए।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अपन ने इसको यहाँ पे जैसे ड्राई रन करके समझा था, आप उसको और अच्छे से ड्राई रन करके समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। ऑल्सो अब तब क्या होगा जब मेरा रूट नल हो जाएगा। यहाँ पे अपन लिख देते हैं इफ रूट इज इक्वल्स टू नल पॉइंटर। इन दिस केस अगर वो नल है, नल का मतलब है कि यार मैं डेप्थ तक आ गया हूँ, अभी तक मुझे एक भी गलती नहीं मिली है, तो मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देता हूँ, है ना। देखो कोड इसका कितना कितना छोटा लग रहा है अपनों को, जो अपन ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लिखा था उससे। एक बार रन करके देखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वी हैव मिस्ड वन और टू थिंग्स। एक चीज़ मिस कर दी है, मैं भी बता देता हूँ। हाँ, इंट करंट इक्वल्स टू रूट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अपन ने मिस क्या करा है, अपन ने मिस ये करा है कि ना अपन ने इसको अपडेट नहीं किया है। अपन ने अपनी एम ऑफ लेवल पे, अब क्या होगा ना, एम ऑफ लेवल पे मेरी जो वैल्यू थी ना वो हो जाएगी करंट वैल्यू, है ना। जैसे अपन पहले काम कर रहे थे कि मेरी प्रीवियस वैल्यू जो है वो पुरानी वाली करंट वैल्यू हो जाएगी। तो अभी मेरी पुरानी वाली करंट वैल्यू क्या है, ये। तो अब मेरी ये प्रीवियस मेंटेन करके रख रहा है ना ये नोड, या यहाँ पे लिख देते हैं प्रीवियस वैल्यू। ये प्रीवियस वैल्यू मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो अब जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है ना वो हो जाएगी पुरानी वाली करंट वैल्यू। तो यहाँ से अब देखो, अगर अपन नेक्स्ट कॉल करेंगे तो मेरे को पुरानी वाली करंट वैल्यू तो मेरी खो जाएगी। तो इसलिए अपन यहीं पे मैप के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं कि मेरी पुरानी वाली करंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अपन ने स्टोर कर दिया है। लेट्स रन इट। एम ऑफ लेवल के अंदर अपन ने अपडेट कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, वन मोर थिंग, सॉरी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एम लिख दिया है, यहाँ पे एम नहीं, एम ऑफ लेवल लिखना था, ठीक है। एम ऑफ लेवल, ठीक है। हाँ, तो जीरो है, तो जीरो के केस में मैं अंदर घुसूंगा ही नहीं। तो देखो बाय डिफॉल्ट अगर मेरे लेवल पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, एम ऑफ लेवल पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। एम ऑफ लेवल पे जीरो आ जाएगा। इसको अपन सबमिट करते हैं। आप चाहो तो इसको अपन ड्राई रन कर सकते हैं। लेट्स इज ड्राई रन इट, ठीक है, समझते हैं इसको अपन, ठीक है। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च इज डेफिनेटली वेरी स्लो एज कम्पेयर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी इसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि रिकर्शन इज ऑलवेज स्लो देन लूप्स। तो अगर क्वेश्चन लूप पे सॉल्व हो रहा हो तो उसको लूप पे सॉल्व करो, रिकर्शन पे मत जाओ, ठीक है। ठीक है, फिर भी कोड इजी लग रहा था, अपन ने सॉल्व कर दिया, नई चीज़ें सीखने को मिली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग O ऑफ n, अपन ने सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स को विजिट, नोड्स को विजिट किया और कुछ नहीं किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n बोल सकते हैं, क्योंकि रिकर्शन के अंदर अगर सारे के सारे रिकर्शन स्टैक खुले हैं तो अपन उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n बोल सकते हैं कि कितने रिकर्शन अपने चालू हैं एट द करंट टाइम, कितने फंक्शन में अपन घुसे हुए हैं, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन बोल सकते हैं। वैसे तो टेक्निकली तो अपनी कोई स्पेस नहीं है, बिग O ऑफ 1 ही है, बट स्टिल उसको अपन बिग O ऑफ n बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ रिकर्शन, ठीक है। ऑलराइट, आप चाहो तो इसको ड्राई रन कर सकते हो, सी आउट स्टेटमेंट्स लिख के देख सकते हो कि मेरी करंट रूट नोड पे क्या वैल्यू थी, मेरी लेवल क्या थी, मतलब जो मेरी लेवल पे प्रीवियस वैल्यू क्या थी और मेरी करंट वैल्यू क्या है, वो कैसे अपडेट हो रही है। जब आप सी आउट करोगे ना आपको ईजिली दिखते जाएगा। इफ़ यू वांट वी कैन डू इट, लेट्स जस्ट डू इट। कैसे करेंगे अपन ऐसे करेंगे कि अपन यहाँ पे लिख देंगे सी आउट एम ऑफ लेवल, LEVEL, है ना, एम ऑफ लेवल with a space m of with a space current and also with a space level handle, ठीक है। तो करंट लेवल पे मुझे मेरी प्रीवियस वैल्यू और मेरी करंट वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसके लिए टेस्ट केस भी खोल लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो मेरी जीरोथ लेवल पे प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं थी, करंट वैल्यू 1 है, चलो ठीक है ना। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि देखो अब मेरी फर्स्ट लेवल पे पहले तो देखो प्रीवियस वैल्यू 0 10 थी, है ना, यहाँ पे 10 थी। फिर वापस से मैं जब इस लेवल पे आया तब मेरी प्रीवियस वैल्यू 10 है और मेरी करंट वैल्यू 4 है। लेवल 2 की मैं बात करूँ तो देखो इनिशियली 3, प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेवल 2 पे वापस से मैं जब आया तब मेरी प्रीवियस वैल्यू 3 हो गई, है ना, प्रीवियस वैल्यू 3 हो गई और करंट वैल्यू 7 हो गई। वापस से जब मैं 2 पे आया तब मेरी प्रीवियस वैल्यू 7 हो गई और करंट वैल्यू 9 हो गई, है ना। ये करंट वैल्यू 9, प्रीवियस वैल्यू 7, ऐसा। तो आप डेफिनेटली ये सी आउट स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, आप खुद से सी आउट स्टेटमेंट लिख सकते हो। एंड दिस इज इट फिर फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।